बात है साल 1915 की। दिसंबर का महीना रहा होगा। उस समय यूरोप और पूरा विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जंग में बिजी था। इसी बीच जर्मनी आर्मी का एक लेफ्टिनेंट अपने आप को बचाने के लिए शेल्टर ढूंढता हुआ एक मकान में पहुंचता है, जहां रखे हुए बॉक्स में उसकी नजर पड़ती है एक रिपोर्ट पर। जिस रिपोर्ट को देखकर वो पहले चौंकता है और उसे पढ़ते हुए वो इतना मशगूल हो जाता है कि वह अपने सारे दुख दर्द को भूल जाता है। यह रिपोर्ट थी सर अल्बर्ट आइंस्टीन की और इसे पढ़ रहे थे श्वार्ज़चाइल्ड। यह एस्ट्रोफिजिक्स के जाने माने नाम थे और साथ ही साथ आइंस्टीन के एक लंबे सहयोगी भी रहे। इन्होंने विज्ञान में अपना करियर छोड़कर जर्मनी की सेना को चुना। अगर ये रिपोर्ट उस दिन श्वार्ज़चाइल्ड को नहीं मिलती तो शायद आज हम ब्लैक होल के बारे में बात नहीं कर रहे होते। दरअसल आइंस्टीन ने अपना एक फील्ड इक्वेशन दिया था ब्लैक होल को लेकर, जिसके सॉल्यूशन के तौर पर श्वार्ज़चाइल्ड ने हमें एक निष्कर्ष बताया कि जब भी ऊर्जा और पदार्थ एक लिमिट को पार कर जाते हैं तो टाइम और प्लेस के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं और उस समय ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले कि हम ब्लैक होल की थ्योरी के बारे में बात करें, हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारे यूनिवर्स में मौजूद सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे वंडरफुल ऑब्जेक्ट हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स मैक्सिमम डेंसिटी वाले ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जहां स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई होता है कि लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स भी इसे आर पार नहीं जा पाती। जब भी कोई स्टार, प्लैनेट्स या फिर कोई स्पेस शटल इसके पास से होकर गुजरता है तो वह इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके अंदर ही समा जाता है। हमारे इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी जो है वह ब्लैक होल की है। हमारी फिजिक्स के रूल्स यहाँ पर काम नहीं आते हैं। टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट यहाँ जाकर ख़त्म हो जाते हैं। ब्लैक होल एक हाई डेंसिटी वाला ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और डार्कनेस पाई जाती है। टाइम यहाँ पहुँचकर धीरे धीरे स्लो होता है और अनंत पर पहुँच जाता है। साइंटिस्ट अभी भी ब्लैक होल मॉडल्स को लगातार रिफाइन कर रहे हैं ताकि हम पता कर सकें कि आखिर ब्लैक होल का बिहेवियर कैसा होता है और इनके डायमेंशन और क्या क्या हैं। हम इसे शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्लैक होल की हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज से करीब 100 साल पहले 1916 में आइंस्टीन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा हमें बताया कि ब्लैक होल्स भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले ब्लैक होल के बारे में बात नहीं की गई। 1783 में जॉन मिशेल ने बताया था कि कुछ स्टार्स हैं जिन्हें उन्होंने ब्लैक स्टार्स कहा था, जो अनंत क्षमताएं अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। लेकिन आइंस्टीन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू ब्लैक होल के बारे में थ्योरी दी थी। आगे चलकर 1967 में जॉन व्हीलर ने इसे सही साबित किया। इसके रिजल्ट्स हमें 1971 में मिले जब हमें ब्लैक होल की पहली तस्वीर मिली। यह तस्वीर थी साइनस X1 की, जो हमारे द्वारा खोजा गया पहला ब्लैक होल था। ब्लैक होल क्या होते हैं इसके बारे में अभी हमने बात की थी, लेकिन ब्लैक होल एक ही साइज़ के नहीं होते हैं। इनके अलग अलग डायमेंशन और डायमीटर पाए जाते हैं। आकार के आधार पर ब्लैक होल को 4 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, एक होते हैं मिनिएचर ब्लैक होल, एक होते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल और एक होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। देखो, ब्रह्मांड जब बना ना तो इसमें छोटे छोटे ब्लैक होल्स बन गए। ये ब्लैक होल इतने छोटे हैं कि लगभग एक एटम के डायमीटर के बराबर ये ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल वैसे तो एक डायमीटर से लेकर मैसिव आकार के हो सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड बना तो बहुत छोटे छोटे ब्लैक होल भी बने। इन्हें हम मिनिएचर ब्लैक होल कहते हैं। वहीं बात करें हम स्टेलर ब्लैक होल की, तो जब भी कोई बड़ा तारा अपने जीवन के अंतिम समय में सुपरनोवा बनाता है तो इसका एक बचा हुआ हिस्सा न्यूट्रॉन स्टार बना लेता है और वह न्यूट्रॉन स्टार एक छोटे पॉइंट में इकट्ठा हो जाता है जिसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं, और वही सिंगुलरिटी को हम स्टेलर ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी ब्लैक होल हैं जिनके सामने स्टेलर ब्लैक होल बहुत मामूली नज़र आते हैं, जिनका आकार हमारे सूर्य से लगभग 6 गुना है और यह हर गैलेक्सी के सेंटर में स्थित होते हैं। इन्हें हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ऐसा ही ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर पर भी है, जिसका नाम है सेजिटेरियन 1। इसे हम सेज 1 या धनु ए भी कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात को यहाँ समझना जरूरी है। हमने देखा था कि ब्लैक होल जो होते हैं वह ग्रेविटेशनल फोर्स और डार्कनेस से बने होते हैं, मतलब लाइट भी इन्हें आर पार नहीं कर सकता है। जब लाइट इन्हें आर पार नहीं कर सकता है तो ये हमें दिखाई नहीं देते। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी भी वस्तु पर जब हम टॉर्च से लाइट डालते हैं तो वह हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। चूँकि ब्लैक होल में यह रिफ्लेक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि ब्लैक होल को जब देखना पॉसिबल नहीं है तो नासा ने इसकी तस्वीर कैसे निकाली। इसे समझने के लिए हम आगे की रिपोर्ट को देखते हैं। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट हॉरिजन कहा जाता है। इस इवेंट हॉरिजन के पास से जब भी कुछ गुजरता है तो वह ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स की गिरफ्त में आ जाता है और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह ब्लैक होल के अंदर समाने लगता है। जब अंतरिक्ष में घूम रही धूल और गैस इसके पास आती है तो वह स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल के कारण तेज़ी से घूमने लगती है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग रेडिएशन जनरेट होती है,
जिसके कारण ही लाइट एमिट होता है। हमने पहली बार जब साइनस 1 की इमेज निकाली थी तो वही एक्सरे लाइट की वजह से हम इसे आइडेंटिफाई कर पाए थे। इसके अलावा एक और तरीका होता है, जब भी कोई चमकदार तारा किसी खाली जगह पर परिक्रमा कर रहा होता है तो ऐसा माना जाता है कि उस खाली जगह में कोई ब्लैक होल है। इसके साथ साथ जब भी हम ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं तो उसकी एक इमेज हमारे माइंड में बनती है, जहां हमें लगता है कि ब्लैक होल के अंदर एक होल होगा जिस होल में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे ऑब्जेक्ट समा रहे हैं। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। ब्लैक होल जो होते हैं वह स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वाले एरियाज होते हैं, जहाँ पर पदार्थ जो है वह रेडिएशन के कारण लगभग लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल के थ्रू फैल रहा होता है। मतलब कहें तो ब्लैक होल जो होते हैं वह अंदर से पूरी तरह खाली नहीं होते हैं, उनके अंदर पदार्थ होते हैं लेकिन बहुत ही नैनो पार्टिकल के फॉर्म में। मई 2019 में साइंटिस्ट को एक ब्लैक होल मिला जो अब तक का पाया गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है। इसकी दूरी पृथ्वी से करीब 55 मिलियन लाइट ईयर दूर है और यह M87 गैलेक्सी के सेंटर में स्थित है। मतलब कि यह एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। यहाँ मैं आपको एक हॉलीवुड की मूवी का रेफरेंस देना चाहूँगा। आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी की स्टोरी में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स की जर्नी को दिखाया गया है। ऐसी एक थ्योरी दी है पोलैंड के साइंटिस्ट निकोडेम पोप्लावस्की ने। उनका मानना है कि हर एक ब्लैक होल में एक नया यूनिवर्स होता है, लेकिन एक अलग टाइम कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका रेफरेंस उन्होंने M87 गैलेक्सी का दिया। इस गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सन के मास से लगभग 6 गुना ज़्यादा है। पोप्लावस्की के अकॉर्डिंग एक ब्लैक होल के साइड में बेबी यूनिवर्स होता है एक अलग टाइम पीरियड के साथ, और उसका दूसरा हिस्सा पर पेरेंट यूनिवर्स होता है। जैसे हमारा यूनिवर्स अगर पेरेंट यूनिवर्स है तो हमारे ब्लैक होल के दूसरे साइड में जरूर एक यूनिवर्स होगा जिसे हम बेबी यूनिवर्स कहेंगे, ऐसा पोप्लावस्की का मानना था। पोप्लावस्की की थ्योरी कितनी सही है और कितनी गलत ये तो हमें भविष्य में पता चलेगा। लेकिन ब्लैक होल से जुड़ी हुई और भी थ्योरीज है, जैसे आइंस्टीन की थ्योरी, हॉकिंस की थ्योरी और चंद्रशेखर की थ्योरी, जिसके बारे में हम किसी और सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं हमारी आकाशगंगा के ब्लैक होल सेज 1 के बारे में। हमारी गैलेक्सी मिल्की वेव है जिसके बीच में मौजूद है सेजिटेरियन 1 नाम का ब्लैक होल। इसकी तस्वीर हमें 2022 में मिली। यह एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि हमारे सूर्य से 4 लाख टाइम बड़ा है। इसकी दूरी पृथ्वी से 6000 लाइट ईयर दूर पर है। लेकिन एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या कभी ऐसा होगा कि हमारी पृथ्वी इस ब्लैक होल में समा जाएगी। यह सवाल उठना बहुत ही लाजमी है, लेकिन हमें इस बात भी जाननी होगी कि ब्लैक होल अंतरिक्ष के सभी ग्रहों, तारों और सैटेलाइट को नष्ट नहीं कर सकता। हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में कभी नहीं गिरेगी, क्योंकि ये ब्लैक होल सौरमंडल के इतने करीब नहीं है कि अर्थ उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा कर सके। अगर हम एक दफ़ा यह भी सोचें कि सूर्य की जगह उतने ही द्रव्यमान का कोई ब्लैक होल आ जाए, तब भी पृथ्वी उस ब्लैक होल में नहीं गिरेगी, क्योंकि उस ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, जो कि आज पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। इसीलिए पृथ्वी और बाकी प्लैनेट इस ब्लैक होल की परिक्रमा करते रहेंगे जैसे कि वो अभी कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर एक पॉइंट ये भी रखा जाए कि क्या सूर्य कभी ब्लैक होल बनेगा, तो यह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सूर्य इस अंतरिक्ष का एक बहुत छोटा तारा है और छोटे तारे कभी भी ब्लैक होल नहीं बनाते हैं या डॉर्फ बनाते हैं। इसके बारे में आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ब्लैक होल के बारे में इतनी ही बात करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिस पे हम थ्योरीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।